Hey guys, it's me. Welcome or welcome back to my channel. So today I started my day with some tea and snacks. So let me tell you what you can expect in this video. So today in this video I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. Plus I'll tell you how I'm preparing for the test, and the most asked question on my channel is how I make short notes. So today in this video I'm gonna be telling you the detail of it, how I make it. So without further ado, like and subscribe and let's get started. So I wanted to tell you I really like this keyboard because it has this dust cover which protects it from the dust. So whenever I am not using it, I just put it like this so it doesn't get dirty, so I don't have to clean it. So that's a really good point for it. So right now I'm going to start with organic chemistry, and for this I'm going to watch this one shot lecture of isomerism because this chapter is coming in AITS 2, तो मेरे को इसको revise करना है. So for this I'm using this one shot lecture. So अभी इसको start करते हैं. So in this video pretty much I'll be preparing for the test which is AITS 2, and I'll be revising plus making short notes because नीट भी अब बहुत ज़्यादा पास है, तो हमें अब शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर लेने चाहिए. तो अब जैसे जैसे मैं रिवीजन करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाती जाऊंगी, एंड जो भी चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा पढ़नी है वो पढ़ेंगे. सो येस, दिस वीडियो वुड कंटेन दैट. So right now I'm going to revise this locomotion and movement, and I'm going to revise it from my short notes, and as you can see these are really good and very effective. And in this video I'll also tell you how to make your own short notes. So stay tuned and let's just start with the revision. Clavicle, humerus, radius, ulna, carpus 8, metacarpus 5 and 14 phalanges 3, 3, 3, 3 and 2. Clavicle, humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, phalanges. Phalanges 14, metacarpus 5, 8 carpus. 8 carpus. नो कि हाउ मच PYQs इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट. तो अभी मैं अपने NCERT में PYQs ही मार्क कर रही हूँ कि NCERT के कौन से लाइन से कौन से ईयर में क्या क्वेश्चन आया है. तो इसके लिए आई एम रेफरिंग टू नीट एसेंशियल ऐप. एंड आपको पता है क्या चीज़ सबसे अच्छी है कि ये फ्री है सबके लिए. तो आपको बस नीट एसेंशियल का ऐप डाउनलोड करना है एंड आपको PYQs मार्क NCERT मिल जाएगी. एंड ये सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. एंड जब आप NCERT खोलोगे तो आपको पिंक कलर से हाईलाइटेड PYQs दिखेंगे. बट अगर आपको जानना है कि वो क्वेश्चन कौन से ईयर में एंड उस लाइन से क्या क्वेश्चन आया है, देन यू कैन ऑल्सो गेट NCERT अभ्यास बैच.
तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस लाइन से आखिर किस टाइप का क्वेश्चन आया है। एंड ये सारे क्वेश्चन के हमको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड एनसीईआरटी अभ्यास बैच की और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती हैं। एंड आपको तो पता ही होगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं कि आई यूज़ एनसीईआरटी अभ्यास बैच टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ना एनसीईआरटी के पेज वाइज फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है। तो आप जिस दिन जितने भी एनसीईआरटी के पेज रीड करते हो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दिस गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन योर ओन, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलता है। बुकमार्क फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो। एंड ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन आर अवेलेबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी तो ज़रूर से चेकआउट करना बिकॉज इट इज़ लिटरली द गेम चेंजर एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो आई विल प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। So now coming to the most asked question, like how I make my short notes. So today I'm going to tell you all the steps of making it. So let's start from the first step. So for me, step number 1 for making short notes is to have all the diagram. तो ये सारे एनसीईआरटी के डायग्राम है जिनका मैंने एक लेआउट तैयार कर लिया है। तो अभी मैं इसको प्रिंट निकालूंगी। तो डायग्राम मैं प्रिंट निकालना इसलिए प्रेफर करती हूँ जिससे कि पहली बात मेरा टाइम कम लगेगा एंड मेरे को अच्छे एंड नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम मिल जाएंगे देखने के लिए, तो इससे रिवीजन भी अच्छी होगी। सो डायग्राम के लिए आई यूजुअली रिफर टू दिस नीट प्रेप का वेबसाइट, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम HD फॉर्मेट में है। तो यहाँ से जस्ट मैं इसको कॉपी इमेज करके अपने वर्ड पैड में जाके इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड इट्स दैट ईजी। आप इसके बस साइजिंग को थोड़ा कम ज़्यादा कर लोगे तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक पेज पे ही सारे के सारे डायग्राम आ जाएं। एंड ये जो भी खाली स्पेस बचता है ना, मैं कभी कभार इस पे स्टिकर वगैरह डाल देती हूँ जिससे कि जब मैं प्रिंट आउट लूँ तो एक ही पेज पे आएगा, तो ये वाला स्पेस भी खाली वेस्ट ना हो। तो मैं कुछ ऐसे क्यूट चीज़ें इसमें डाल देती हूँ जिससे कि उसका भी साथ में प्रिंट निकल जाए, तो उसको मैं कहीं ना कहीं पेस्ट कर दूंगी। सो एज यू कैन सी आई हैव एडेड फ्यू स्टिकर्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। So now the step 1 is completed with taking a print out of this diagram. And इसके साथ साथ मैंने ये ग्रिड पेपर भी प्रिंट आउट कर लिया है। आई यूज ग्रिड पेपर टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो इसीलिए मैंने कहा कि स्टॉक थोड़ा बना लेते हैं। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू यूज ग्रिड पेपर या फिर आप डॉट पेपर भी यूज कर सकते हो, दोनों लगभग सेम है। तो मेरे पास प्रिंटर है तो मैं ग्रिड पेपर घर पे ही प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ, वरना यू कैन ऑल्सो परचेज दिस ऑन Amazon, तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड देन इट्स टाइम टू मेक आवर शॉर्ट नोट। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालती हूँ जो कि चैप्टर का नाम होता है। इसको मैं हमेशा एक बोल्ड पेन से डालती हूँ। यू कैन यूज़ हाईलाइटर, बोल्ड पेन, स्केच पेन, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एंड हेडिंग डालने के बाद सेकेंड काम ये है कि पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना बीच में से। इससे जो नोट्स हैं वो मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए मैं कोई भी वन शॉट लेक्चर या फिर समरी लेक्चर को यूज करती हूँ। तो या तो मैं उसके नोट्स या फिर वो लेक्चर में देख के अपने नोट्स साथ में बनाती हूँ, क्योंकि समरी या वन शॉट लेक्चर में टीचर ऑलरेडी चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं एंड उसी को देख के शॉर्ट नोट्स बनाने में ज़्यादा आसानी होती है रादर देन कि आप फुल लेंथ के लेक्चर देख के बनाओ। एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन टीचर ने कवर की होती है वन शॉट लेक्चर में, मैं मोस्टली वो सारी लिखती हूँ एंड इसी तरीके से मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। सो दीज आर ऑल द स्टेप विच आई फॉलो फॉर मेकिंग माई शॉर्ट नोट्स। एंड इसके पहले कि कोई कमेंट सेक्शन में ये बोले कि तुम इतना क्यों ज्ञान बांट रही हो, तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मे बी आपके लिए भी करे। मैं ये नहीं कह रही इसी को फॉलो करो, आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा ये लगता है तो। एंड अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल टेल यू देयर। So now let's come to the giveaway winner. So the second giveaway winner for our 21 day study challenge is
Medico Student 7. Congratulations Medico Student 7 for winning this giveaway. You can either DM me on Instagram or email me to claim your prize. So next video कब आएगी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कि next video जल्दी आएगी वो नहीं आ पाती है, तो I'll try my best. That's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe. I'll see you guys in my next video.